नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रदीप्ति चैप्टर आपका उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे आज हमने। तो पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है कि यूनिट आपसे पूछी गई है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो यहाँ चार ऑप्शन है, मैं चारों के आपको बता देता हूँ कौन कौन सी किसकी यूनिट है। लक्स की अगर अपने बात करें तो ये जो प्रदीप्ति ज्योति इसकी यूनिट है, और ये अपना जो दे रखा है ज्योति तीव्रता ये दे रखा है, ये प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई होगी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है। इसका मतलब इल्यूमिनस इंटेंसिटी या तीव्रता का जो मात्रा का वो कैंडल है, और स्टेडियम जो है ये सॉलिड एंगल का है, ठोस कोण का है। तो 141 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ से रहेगा कैंडेला। अगला क्वेश्चन दे रखे है कि जो फिलामेंट लैंप जो होते हैं उनका वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैसे तो हर लैंप का अलग अलग होता है। जो आपका इंडिकेंसेंट लैंप जो होता है, उद्दीप्त लैंप जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर दो टाइप आते हैं। एक तो आपका आता है कार्बन फिलामेंट लैंप आता है, और दूसरा जो आता है वो आता है टंगस्टन। कार्बन वाले की जो वर्किंग आयु जो होती है वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक होती है नॉर्मली। और टंगस्टन की बात करें तो ये दो प्रकार का होगा, एक गैस फील्ड होगा और दूसरा कौन सा होगा, निर्वात वाला होगा। तो निर्वात की अगर अपने बात करें तो ये 2300 डिग्री सेल्सियस होगा। और वैक्यूम अगर उसके अंदर अपने वो गैस भर दें, नाइट्रोजन या आर्गन, तो ये 2700 डिग्री सेल्सियस का क्या बन जाता है, हो जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प। तो नॉर्मली इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होगा वो कितना रहेगा, 2300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो फिलामेंट फ्लोरोसेंट ट्यूब होगी या सोडियम वेपर लैंप होगी, इनके अंदर जो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड जो होते हैं उन पर किसी पदार्थ का लेपन किया जाता है, वही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ जो लेपन किया जाता है वो वेरियम और स्ट्रोंशियम का किया जाता है, और कारण अगर आपसे पूछा जाए तो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि बेरियम जो होता है ये आतिशबाजी के अंदर भी यूज़ किया जाता है, ये हरे रंग को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और स्ट्रोंशियम का यूज़ किया जाता है लाल रंग को उत्पन्न करने के लिए। तो ये बात भी आप लोग यहाँ से याद रखें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो मर्करी वेपर लैम्प जो है उसको आप किस स्थिति में संचालित करेंगे। तो देखो, एक सोडियम वेपर लैंप होता है। तो सोडियम वेपर लैंप को अगर आप लोग हमेशा जो यूज़ करेंगे वो हमेशा किस तरीके से यूज़ करेंगे, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल यूज़ करेंगे, जैसा आपको इसमें दे रखा है 36। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसी भी पोजीशन के अंदर इसको आप लोग क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है कि जो सोडियम वेपर लैम्प जो होता है हाई प्रेशर, आपने देखा भी होगा, उसका सर्किट डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे तो हाई प्रेशर के साथ एक इग्निटर यूज़ किया जाता है। और या इग्निटर नहीं होगा तो आप उन्हें देखेंगे कि एक लीकेज ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो ये लीकेज ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। और इसकी वीए रेटिंग जो होती है वो आपको याद रखनी है, कम होती है। ये भी आपसे एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर के अंदर, एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है करंट को कम करना, दूसरा दे रखा है वर्किंग वोल्टेज होता है उसको कम करना। 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया आपको कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना, और फिर दे रखा है प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देना। तो जो इनिशियल वोल्टेज होती है उसको वोल्टेज को क्या करना, हाई देना, ताकि जो गैस का आयनीकरण शुरू हो सके। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव से पूछा गया कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना है कि जैसे वस्तुएं जो होती है वो उल्टे धुंधिया जो प्रकाश जो होता है उसमें वस्तुएं उल्टी घूमती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो होता है इस प्रभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, दो ट्यूबलाइटों को समांतर में जोड़ा जाता है। तो ये आप लोग प्रदीप्ति की वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारा बताया इसके बारे में। और एक को श्रेणी के अंदर, एक के श्रेणी क्रम के अंदर तो चौक लगी होती है, दूसरे के साथ भी चौक लगी होगी, लेकिन उसके साथ एक संधारित्र को भी क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। मतलब एक ट्यूबलाइट को लैगिंग पावर फैक्टर पर चलाएंगे और दूसरे को किस पर चलाएंगे, लीडिंग। तो दोनों का प्रकाश होगा एक दूसरे को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, जिससे स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सप्लाई के समांतर में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और संधारित्र को श्रेणी में जोड़ेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करके, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। संधारित्र को प्रत्येक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करके।
तो प्रत्येक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित नहीं करेंगे, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के साथ संयोजित करेंगे। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये श्रेणी नहीं होगा, ये समांतर आएगा इसका, सॉरी ये श्रेणी ही होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सीख करेंगे कि एक ट्यूबलाइट के साथ अपने क्या करेंगे, संधारित्र को जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैशर की करंट रेटिंग दे रखा है, आपसे पूछा गया है और एक पंक्ति की करंट रेटिंग है वो 100 मिली एम्पियर है। तो अब आप लोग देखें कि एक की अगर 100 मिली एम्पियर है तो ऐसे तीन जो होगी उसकी अगर रेटिंग पूछा जाए तो तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ फ्लैशर की जो करंट रेटिंग होगी वो 300 मिली एम्पियर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा संदर्भित करता है। तो आपसे ये जो फ्लो रेट आपसे पूछा गया है और जो फ्लो रेट जो होती है इसको इल्यूमिनेशन कहा जाता है, इल्यूमिनेंस, ल्यूमेन या ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है या ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। तो मैं आपको इन चारों की डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो ल्यूमेन का जो मतलब क्या होगा, ल्यूमेन का मतलब जो होता है वो ल्यूमेन तो इकाई है, आपसे पूछा गया है। तो ल्यूमेन की क्या होगी, इकाई होगी और वो होगी फ्लक्स की, कि जितनी भी प्रकाश किरणें उत्पन्न होती है उनको कहा जाता है। और इल्यूमिनेशन जो होगा ये प्रदीप्ति होगी, ठीक है। और इल्यूमिनेशन फ्लक्स की ये यूनिट है जो ल्यूमेन जिसको कहा जाता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि जब किसी एक विशेष दिशा के अंदर प्रकाश की किरणें निकलती है तो उसको बोलते हैं इल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका जो मात्रक रहेगा वो कैंडेला रहेगा। तो यहाँ प्रकाश के प्रवाह को कहा जाता है वो इल्यूमिनेशन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाई प्रेशर जो सोडियम वेपर लैम्प जो होता है उसके अंदर इग्निटर, तो ये मैंने अभी आपको बताया था इग्निटर का यूज़ किया जाता है। तो ये जो हाई लीकेज ट्रांसफार्मर का जो उपयोग था वही आपसे यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो आरंभिक धारा को घटाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। रनिंग वोल्टेज को बढ़ाएगा, फिर आपको दे रखा है चल रहे करंट को घटाएगा, फिर दे रहा है जनरेटिंग वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग, यानी कि शुरू के अंदर हाई वोल्टेज उत्पन्न करेगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जो फिटिंग लाइट व्यवस्था जो होती है वो चकाचौंध यानी कि ग्लेयर से क्या होती है, मुक्त होती है। तो सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, देखो डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता है, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम हो गया अपना, और इसके अलावा सेमी डायरेक्ट हो गया और सेमी इनडायरेक्ट हो गया। तो ये दो तो डायरेक्ट तो आप लोग बाहर से यहाँ से निकाल ही दें। अब आपके पास दो ऑप्शन बच चुके हैं, एक सेमी इनडायरेक्ट हो गया, दूसरा हो गया इन डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। तो इनमें से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा आंसर जो होगा राइट होगा। और इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर देना, अगली वीडियो के अंदर इसका मैं जरूर आपको आंसर बताऊंगा। तो यहाँ बी या डी में से आपका करेक्ट आंसर एक होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो हाई प्रेशर के अंदर जो लैंप्स होते हैं उनके अंदर बाहरी ट्यूब जो होती है वो बोरोसिलिकेट की बनी होती है। ग्लास का मतलब कांच होगा यहाँ पे, वो क्यों होती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो लैंप जो होता है ये पैराबैंगनी किरणों को बाहर निकालते हैं, और ट्यूबलाइट जो होती है ये जो निकालती है विजुअल तरंगें निकालती है। और इसके अलावा जो अपने पास एलईडीज होती है इंफ्रारेड या जिनको अवरक्त किरणें कहा जाता है, तो ये किरणें क्या करती है, बाहर निकालती है। ट्यूबलाइट के अंदर जो आप लोग अंदर की तरफ फास्फोरस का लेपन करते हो, ये काम क्या करता है कि जो टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है वो आपको पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करता है, उसको किस में चेंज कर देता है, दृश्य प्रकाश किरणों में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और कुछ लैंपों के अंदर यहाँ ये जो ट्यूब होती है ये काम करती है। तो ये ट्यूब काम क्या करेगी, जो पराबैंगनी किरणें होती है उनके प्रभाव को क्या करेगी, कम करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा देखो क्या होगा, पहला प्रकाश प्रभाव बढ़ाए, ये नहीं होगा। भारी तापमान को सहन करेगा, ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ये राइट रहेगा। तो डी आंसर जो होगा इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो ये तीनों प्रकार की जो मैंने भी आपके बातें बताई है आप लोग जरूर इसको याद रखें। अगला आपको पूछा गया है प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा की गई चमकदार प्रवाह को, तो ये जो चमकदार प्रवाह जो होता है इसको बोलते हैं प्रदीप्ति तीव्रता,
ठीक है। और इसकी यूनिट अगर पूछा जाए तो कैंडेला होगा। अब इसके चार ऑप्शन देखेंगे कि यूनिट आपसे यूनिट के बारे में पूछा गया, प्रदीप्ति तीव्रता या इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया गया है या नहीं दिया गया। तो दो ऑप्शन इनमें तो नहीं है यहाँ से। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो होगा वो रहेगा ये डी। तो और इसका मात्रक भी आप लोग याद रखेंगे कैंडेला होगा। तो सी डी इसका क्या रहेगा राइट आंसर, या सॉरी मात्रक रहेगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है चमकदार इल्यूमिनेशन फ्लक्स। तो इल्यूमिनेशन फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो देखो क्या होगी। लक्स मैंने आपको बताया था प्रदीप्ति की यूनिट होती है। इसके अलावा जो ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये लक्स के बराबर होता है। इसके अलावा कैंडला अभी मैंने बताया था इसकी यूनिट है। और ल्यूमेन बच गया, तो ल्यूमेन जो होगा वो इल्यूमिनेशन फ्लक्स की यूनिट रहेगी यहाँ से। और इसके अलावा जो कैंडला जो होगा ल्यूमेन बटा में क्या होगा 4 पाई होगा। और ल्यूमेन अगर आप लोग निकालेंगे तो ल्यूमेन बराबर क्या होगा कैंडला इंटू क्या आएगा 4 पाई। तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि ल्यूमेन जो होगा वो कैंडला इंटू क्या होगा 4 पाई। और ये आपको पता है कि प्रदीप्ति फ्लक्स है, ये प्रदीप्ति तीव्रता है, और ये 4 पाई स्ट्रेडियन की यूनिट है, ठोस कोण की यूनिट है, सॉरी ठोस कोण की यूनिट है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अगला आपसे पूछा गया दक्षता। तो भी ये मैंने आपको बता दिया लक्स है, और ये लक्स के बराबर होगा। ल्यूमेन अभी आप ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था उसका राइट आंसर था। एफिशिएंसी का मतलब होगा आउटपुट बटा में क्या करेंगे इनपुट। इनपुट हमेशा क्या करेंगे पावर देंगे जो वाट के अंदर होगी, और आउटपुट आपको मिलेगा लक्स ल्यूमेन के अंदर कितना वो प्रकाश किरणें उत्पन्न कर रहे हैं। तो ल्यूमेन प्रति वाट इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। और जितने भी आपको लैम्प देखे होंगे हर लैम्प की ल्यूमेन क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। अगला है कि जो वैक्यूम बल्ब जो होता है उसमें जो वेपराइजेशन जो होता है या एवोपरेशन जो होता है वाष्पीकरण की दर को कैसे कम की जा सकती है। तो ये आपने बहुत सारे पढ़ा भी होगा कि जो लैम्प जो होते हैं उनमें निष्क्रिय गैसों को भरा जाता है, और इनको नोबल गैसें भी कहा जाता है। जैसे हीलियम होगी, नियोन होगी, जिनोन होगी, रेडोन होगी, क्रिप्टोन होगी और आर्गन होगी। ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है आर्गन और नियोन गैसों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कुंडलित कुंडली जो होती है, जैसे लैंप जो होते हैं उसमें एक तो इस तरीके की कोयल बनी होती है, एक इस तरीके की होती है। तो इसको कोइल्ड बोलते हैं, कोयल, इसको कोइल्ड बोलेंगे जो आपसे क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब अगर आपके पास तंतु की लंबाई ज़्यादा होगी और उनको इकट्ठा करके रखेंगे तो वो क्या करेगा आपको ज़्यादा प्रकाश देगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि अपने काम क्या करेंगे हाई प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। और टंगस्टन का गलनांक इसका हाई होता है, इसलिए ज़्यादातर लैंपों के अंदर अपने काम क्या करेंगे टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ करेंगे, और ये लगभग इसका 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको रिफ्लेक्टर का प्रकार पूछा गया। तो पहला आपको दे रखा है मिरर टाइप, तो ये मिरर टाइप नहीं होगा। दूसरा सॉलिड लाइट टाइप होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा पैराबोलिक दे रखा है। तो देखो पैराबोलिक होगा, तो पैराबोला आपने बनाया होगा, इस तरीके से बनता है पैराबोला। और हाई पैराबोला अगर थोड़ा सा इसको फैला देंगे तो ये हाई पैराबोला बनेगा। और इलिप्स बनेगा जो इस तरीके से अंडाकार आकृति का बनता है। तो ये जो होता है पैराबोलिक प्रकार का होता है, ताकि यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश किरणें क्या हो यहाँ से इस तरीके से क्या हो रिफ्लेक्ट हो, और ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न जो है वो किया जा रहा है उस ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को आगे भेजा जा सके। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। अगला आपसे पूछा गया है कौन सा लाइटिंग सिस्टम है। तो देखो इसके अंदर जो प्रकाश है वो एक रेखा के अंदर भेजा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा देखो क्या रहेगा। पहला स्पॉटलाइट दे रखा है, फिर फ्लड लाइट दे रखा है, और फ्लैश लाइट दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्पॉटलाइट। एक बिंदु के ऊपर केंद्रित किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HV हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में चौक के रूप में काम करेगा। तो देखो यहाँ दो तरीके से मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले दो क्वेश्चन में किया भी था। एक तो हाई लीकेज ट्रांसफार्मर होगा, और दूसरा ये नहीं दिया तो इग्निटर आपका राइट आंसर होगा।
इग्निटर, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रज्वलक बोला जाता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखें। तो ये दो उपकरण ऐसे हैं जो शुरू में हाई वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, कि आपको पूछा गया कौन सा कोल्ड कैथोड लैंप है। तो कोल्ड कैथोड उनको बोला जाता है जिनके अंदर उनका फिलामेंट जो होता है वो गर्म नहीं होता। और यहाँ आपको पता है नियॉन जो लैंप जो होता है, नियॉन लैंप हो गया या नियॉन साइन लैंप हो गया, ये दोनों कोल्ड कैथोड लैंप होते हैं। तो यहाँ नियॉन साइन लैंप दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो ये प्रदीप्ति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो आप लोग कोई भी जो है वो पीछे वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ रखे हैं अभी तक मैंने उनका आंसर नहीं दिया, तो आप लोग कमेंट करके जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।